चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों से, राष्ट्रीय पुरस्कार अपने जो मैगजीन में भी आप टिक लगाते रहना, हाईलाइट करते रहना, देखते रहना आप। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। तो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है, जो हिंदी भाषा के लिए इस यह पुरस्कार जो दिया गया है, वो दिया गया है पार्वती तिर्की को। इंपॉर्टेंट है, पार्वती तिर्की को जो है हिंदी भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, इनका कविता जो संग्रह है उसका नाम है फिर उगना, फिर उगना के लिए दिया गया है। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के लिए इस पुरस्कार हेतु अद्वैत कोठारी। भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अद्वैत कोठारी को जो है इनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध, इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। उर्दू के लिए याद रख लो, क्योंकि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है और 1989 में जो है उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब को दिया गया है। बस इतने याद रख लो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। नेहा रुबाब याद रखो। मजरून और हक, और ये काफी लंबा नाम है, इतना लंबा नहीं पूछेगा वो। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए। ठीक है, याद रखना। उर्दू के लिए नेहा रुबाब। नेक्स्ट देखो, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार जो हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को मिला है। ठीक है, सुशील शुक्ल को हिंदी भाषा में उनके लघु कहानी संग्रह 1/11 के लिए। ठीक, तो याद रखना, साहित्य अकादमी ये बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा पुरस्कार ये था, ये बाल साहित्य पुरस्कार है। तो ये मिला है सुशील शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए। और अंग्रेजी के लिए किसको मिला? तो अंग्रेजी के लिए नितिन को मिला। वैसे थोड़ा याद रख लो, नितिन कुशलपा MP। ठीक है, तो नितिन नितिन आप एक नाम पकड़ लो, उसी को याद रखो, नितिन कुशलपा। ठीक है, नितिन को मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए, और हिंदी के लिए सुशील को मिला है। ठीक, बस इतना ही। संस्कृत के लिए प्रीति पुजारा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट को याद रखो बस। अगला देखो, राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2024। केंद्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक पुरस्कार जो मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को मिला है। ठीक है, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। कौन सा पुरस्कार? भू विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। बस इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, मई 2025 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। रक्षा अलंकरण पुरस्कार, रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025, तो ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति देखो कौन कौन है। मेजर मल्ला राम गोपाल। ठीक है, भारतीय सेना और भारतीय सेना जो, तो ये मेजर मनजीत, ये भी भारतीय सेना से है। ठीक है, तो मेजर मल्ला याद रख लो और एक मेजर मनजीत याद रख लो। मेजर मल्ला राम गोपाल नाम है उनका, मल्ला और मनजीत। ठीक, कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जाता है, और ये कौन कौन किस किस को मिला है? तो ये राइफलमैन रवि कुमार भारतीय सेना से, कर्नल मनप्रीत को रवि कुमार, मनप्रीत और हुमायूं। ठीक है, और एक दिलबर खान। बस देख लो इनको एक बार, एक नजर से देख लो। हालांकि पूछता नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया भी नहीं था ये। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता नहीं, मोस्टली एग्जाम में वनडे में भले, लेकिन PCS में कभी इस तरह का क्वेश्चन कभी आया नहीं है। ठीक है, फिर भी एक नजर से देख लो बस। अगला देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूर संचार उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, तो ये दूर संचार विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। अब कितने लोगों को मिला है? देखो 5 लोगों को मिला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूर संचार उत्कृष्टता पुरस्कार। इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल नहीं है। बस देखना चाहो तो देख लो एक बार। पराग, एक पराग है, निरल है, लेखा और रामभद्र। ठीक है, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है,
देख लो एक बार, ऐसे पूछता नहीं है, इसका क्वेश्चन कभी आता रहेगा। ठीक, अगला देखो 30वां, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। ये इंपॉर्टेंट है, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, ये किसको मिला है? तो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान मिला है युवा आलोचक दलपत दलपत सिंह सिंह। राजपुरोहित। हाँ, ठीक है, तो ये दलपत सिंह राजपुरोहित को यह सम्मान दिया गया, ये ठीक है। यहाँ पे सर दया से देवीशंकर, दया से दलपत सिंह। हाँ, देवी शंकर पुरस्कार दलपत सिंह को मिला, ऐसे याद रखना। उन्हें यह पहचान हो पुरस्कार जाएगी उनकी, आसानी से। हाँ, आलोचना पुस्तक, उनकी जो आलोचना पुस्तक है सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, दादूपंत दादूपंत और सुंदरदास की कविता के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, बस उनका नाम याद रख लो, वो ज्यादा important है। अगला देखो मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार 2023-24। ठीक है, मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार है ये। तो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर डी पांडा, डी पांडा और भारतीय नौसेना के मतलब रिटायर्ड राहुल कुमार पांडे। तो दो नाम याद रखने हैं मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल में, एक पांडा और एक राहुल, बस इतना ही। पांडा और राहुल, दो लोगों को ये पुरस्कार मिला है, मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, राहुल और पांडे। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये थोड़ा पुराना दे रखा था इन्होंने 2023 का, अब 2024 में यह पुरस्कार नौसेना के CHEA, ठीक है, ये राम रतन जाट और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट झूमर राम पूनिया, ठीक है, झूमर राम पूनिया को दिया गया है। तो ये राम रतन का नाम याद रख लो, राम रतन और एक झूमर, झूमर राम, दोनों जगह राम ही लगा हुआ है। देखो मैक ग्रेगर मेमोरियल में राम रतन है और एक राम पूनिया है, बस। निमास के निर्देशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को 2024 का मैक ग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, निमास के निर्देशक है कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, इनको मिला है। ठीक है, तो रणवीर, तो कुल मिलाकर 2-3 नाम है जो आपको याद रखने हैं। भारतीय नौसेना के हैं, एक राम रतन और एक है राम पूनिया। वायुसेना के, ये नौसेना के हैं राम रतन, तो वायुसेना के हैं राम पूनिया। ठीक है, और एक नाम ये है कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, इनके नाम याद रखना। ठीक है, और जो पुराना 2023 वाला है ये पांडा और राहुल को मिला है, पांडा राहुल। ठीक है, हो जाएगा आप, राम रतन, राम पूनिया, रणवीर सिंह, है ना। अगला देखो 34वां सरस्वती सम्मान 2024, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को मिला है। भद्रेश दास स्वामी कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो 34वां सरस्वती सम्मान उनको दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि संस्कृत में है, उसके लिए प्रदान किया गया सरस्वती सम्मान। ठीक है, याद रहेगा भद्रेश स्वामी, भद्रेश दास स्वामी, 34वां सरस्वती सम्मान। ठीक है, अब आप लोगों के लिए काम है, 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? सरस्वती सम्मान, ये आप लोग बताओगे। 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और किस कविता संग्रह के लिए या किस पुस्तक के लिए दिया गया है ये भी बताना है साथ में। ठीक है, ये 34वां सरस्वती सम्मान था 2024, क्योंकि 25 में मिला है ये। ठीक है, अगला देखो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित। जो बौद्धिक संपदा पुरस्कार है 2024 का, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है एक समारोह में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें आपको बस 2 ही चीजें याद रखनी है, एक शीर्ष व्यक्ति पेटेंट में, ठीक है, और एक संस्थागत श्रेणी में, शैक्षणिक संस्थान है।
बस यही याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति श्रेणी में पेटेंट में देखो, सिद्धरामप्पा शिवशंकर, श्री सिद्धरामप्पा शिवशंकर धार्मिक पुरुष में, और डॉक्टर स्वगतिका पांडा ये महिला में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और शैक्षणिक संस्थान में पेटेंट में किसको मिला? आईआईटी कानपुर को। ठीक है, बस इसमें ये दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी देखो सार्वजनिक और निजी कंपनी पेटेंट फाइलिंग में स्वीकृत व व्यवसायीकरण में टाटा स्टील लिमिटेड है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड इसको मिला है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये दो बातें इंपॉर्टेंट यहाँ थी तो मैंने यहाँ बता दी। ठीक है, डिजाइन श्रेणी में शीर्ष भारतीय संगठन कौन है? आईआईटी बॉम्बे डिजाइन में। तो वैसे भी बॉम्बे में पूरा बॉलीवुड बॉम्बे में है। ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह का बॉम्बे में, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो डिजाइन श्रेणी में शीर्ष भारतीय संगठन कौन है? आईआईटी बॉम्बे। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, दो जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय व्यक्ति पेटेंट में सिद्धरामप्पा पुरुष में, और स्वगतिका पांडा महिला में, और संस्थागत शैक्षणिक संस्थान में आईआईटी कानपुर। ठीक, ये भारतीय व्यक्ति डिजाइन में अनुसार। यहाँ देखो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, देखो अभी तक हम लोगों ने दो पढ़ा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की, पार्वती तिर्की को मिला है। ठीक है, और एक साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार सुशील कुमार सुशील कुमार मिला है ना? सुशील शुक्ला हाँ 1/12 के लिए। हाँ, 1/12 के लिए मिला है। गुड। और अंग्रेजी के लिए किसको मिला है? कौन सा जी? बाल साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए। वो थी लड़की, क्या नाम है उसका? बताओ। नितिन अजय वो थी लड़की, उसका इंग्लिश का नाम। नितिन। अच्छा, उसमें नितिन कुशलप्पा, वो एमपी। हाँ, अंग्रेजी भाषा के लिए नितिन को मिला है। कुशलप्पा याद रखना। और वो कुशलप्पा। ठीक है, ऊपर वाले के मिला द्वैत कोठारी को, द्वैत कोठरी को। अद्वैत कोटरी को। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। ऐसे याद रखो, इनको याद रखना। ठीक, और अनुवाद पुरस्कार, अब साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार हो रहा है। देखो हिंदी भाषा के लिए सैयद हैदर रजा। अनुवादित शीर्षक सैयद हैदर रजा, एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा। अनुवादक है ये मदन सोनी। ठीक है, और अंग्रेजी के लिए अनीशुर रहमान। ठीक है, ये चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मदन और अनीश्वर बस। यहाँ देखो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 चिकित्सकों को दिया गया है, ये आप याद रखना। 3 चिकित्सक है, तो यहां से पूछ सकता है, 3 नाम याद रख लो। ताराचंद्र शर्मा, और द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य मायाराम। एक नाम याद रखो तारा, एक है माया, और एक है समीर। ठीक है, तारा माया समीर 3 लोगों को मिला है धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। याद रहेगा, तारा और माया, तारा माया समीर, तारा माया समीर। याद होगा जी, हमने भूल लेंगे तो हमें भूल लेंगे सर। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार जो है टोटल 139 पद्म पुरस्कार 139 लोगों को मिला है, और जिसमें 7 जो पुरस्कार हैं वो पद्म विभूषण है। ठीक है, 19 जो पुरस्कार हैं वो पद्म भूषण है, और 113 जो पुरस्कार हैं वो पद्म श्री है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न होता है,
भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पे आता है कौन सा? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। अब यहाँ पे नंबर पूछ देखो लेगा, कौन नंबर सा। क्वांटिटी पूछ लेगा। हाँ, इनको याद रखो। अब ये पूछ लेता है कभी कभी, सीधे सीधे ऐसी तरह से ये लिखा हुआ 7 होता है 7 क्वांटिटी 19 पूछ और ली। ये 113। ठीक है, तो ये 139 टोटल। तो सीधे ऑप्शन में यही लिखा मिलता है, 7 प्लस 19 प्लस 113, इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखना। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित 7 व्यक्ति देखो कौन कौन से हैं। दुव्वो नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन से। ठीक है, मेडिसिन से याद रखना। कभी कभी वो हो सकता है नाम ना देके वो ये पूछ ले कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मेडिसिन से है ये। और कहाँ से है ये पूछ सकता है, तो कहाँ से है? तेलंगाना से है। तेलंगाना। रे, रेड्डी कहाँ से है? तेलंगाना से। ठीक है, याद करें। देखो नाग, और नाग अगर काट ले तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन क्षेत्र से है। ठीक है, और ऊपर से इनके नाम में रेड्डी लगा हुआ है, तो ये गाना गाने के लिए हमेशा रेड्डी देते हैं, तेलंगाना। ऐसे बना लो, पूरा याद हो जाएगा। दुब्बर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन क्षेत्र से है, तेलंगाना से है। याद? ठीक है, अब देखो दूसरा, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, जगदीश सिंह खेहर। अब ये सेवानिवृत्त है जगदीश सिंह खेहर, लोक मामले में, चंडीगढ़ से है। कहाँ से? चंडीगढ़ से। ठीक, तो याद रख सकते हो, जगदीश सिंह खेहर लोक मामले से। जगदीश किसका पर्यायवाची होता है? विष्णु का। ठीक है, और विष्णु भगवान को तो पालन करता बोलते हैं। और वैसे पब्लिक सेक्टर वो लोक मामले में सबका भला करते हैं, ऐसे बना लो, लोक मामले में। ये कहाँ से? चंडीगढ़ से। कुमदनी रजनीकांत। ठीक है, रजनीकांत कहाँ से है? वैसे भी एक रजनीकांत मूवी बनाते हैं, तो रजनीकांत कला से है। ठीक है, और ये रजनीकांत कहाँ से है? गुजरात से है। ठीक है, गुजरात। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण कहाँ से है? कला से, लक्ष्मी नारायण। ठीक है, लक्ष्मी नारायण कला से है। कहाँ से? और ये कहाँ से है? ये कर्नाटक। याद रहेगा, तो लक्ष्मी नारायण कर्नाटक। एम टी वासुदेवन नायर, ये एम टी वासुदेवन नायर जो है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और ये वासुदेवन कहाँ से, जो किस क्षेत्र से? साहित्य एवं शिक्षा से, केरला। साहित्य एवं शिक्षा से, केरला से। ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार और उद्योग से है ये, जापान से है। ठीक है, ओसामू सुजुकी। ठीक है, अगला देखो, शारदा सिन्हा, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है, कला से और बिहार से है ये। ठीक है, तो बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, जो बिहार से संबंधित है, तो शारदा सिन्हा, और मरणोपरांत दिया गया है इनको। ठीक है, तो इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन विदेशी है जिसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, तो क्या बताओगे? ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत। व्यापार उद्योग से कहां से है? जापान से। ठीक है, ऐसे ही बना सकता है। यूपी से कोई है? यूपी से कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुल कितनी महिलाओं को मिला है पद्म पुरस्कार, याद रखना। अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, टोटल पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। टोटल पद्म पुरस्कारों में कुल कितनी महिलाओं को मिला है, तो 23 महिलाओं को मिला है। कुल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, तो 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। कुल कितने विदेशियों को मिला है, तो 10 लोग विदेशी हैं, उनको मिला है। ये सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पद्म विभूषण पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? देखो, एक शारदा सिन्हा, एक ओसामू सुजुकी, और एक वासुदेवन नायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया। देखो लिखा है 3 लोग, रेस्ट इन पीस। तो ये 3 लोगों को मिला है। ठीक है, मरणोपरांत शारदा, ओसामू और वासुदेवन नायर। याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना इनको, इनके नामों को, कौन सा कहाँ से है, किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, पद्म भूषण से सम्मानित 19 व्यक्ति, पद्म भूषण से सम्मानित।
अब कौन कौन है पद्म जिन्हें पद्म भूषण से भूषण सम्मान मिला है, देख लो। ए सूर्य प्रकाश साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से कर्नाटक। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है। विवेक देवराव, विवेक देवराव इनको मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से है। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है। मनोहर जोशी इनको मरणोपरांत मिला है, लोक मामले में महाराष्ट्र से है। ठीक है। और पी आर श्रीजेश खेल से है, केरला से। ठीक। पंकज उधास इनको मरणोपरांत दिया गया कला से, महाराष्ट्र से। ठीक है। राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा से है, पत्रकारिता से। ये उत्तर प्रदेश से है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्यकर्ता है, ये यूपी से। ठीक है। तो याद रखना, पद्म भूषण कितने ऐसे लोग हैं जो यूपी से हैं जिनको मिला है पद्म भूषण? तो क्या बताओगे? दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, वो भी यूपी से हैं। ठीक है, जिनको मिला है। एक है राम बहादुर और एक है साध्वी ऋतंभरा। दोनों नाम आपको याद रखिए। सबको क्लियर दिख रहा है ना? यहाँ देखो अगला नाम है शेखर कपूर, कला महाराष्ट्र से। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत दिया गया है, लोक मामले से, बिहार से ही। अब इनका नाम भी याद रख लेना। बिहार वाला बीपीएससी जो दोगे तो उसमें कौन है जिसको पद्म भूषण मिला है मरणोपरांत? देखो वहां पर भी मरणोपरांत था पद्म विभूषण, और यहाँ पर भी भूषण में भी मरणोपरांत ही है। ठीक है। वहां शारदा सिन्हा, यहाँ पे सुशील कुमार मोदी। ठीक है। मरणोपरांत लोक मामले में बिहार से। विनोद धाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका से। यही आया था सर, हम्म। विनोद धाम में पेंटियम तो जाना, पेंटियम। पेंटियम चिप बनाते हैं। अब सर विनोद धाम तो मालूम था कि यहाँ यूएसए का है, विज्ञान में है। अब पेंटियम वगैरह है या किससे करा है, लेकिन पेंटियम लगा देता सर, अच्छा, पेंटियम फोर का। चलो कोई नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा डीप और देख लेंगे चीजों को। ये सर उसमें दे रखा था घटना सार में। घटना सर पेंटियम दे रखा था। हाँ, उसके आगे पेंटियम चिप के वो लिखा था फादर। ना हमने तो भाई, हमने तो अपना आईक्यू लगाया बस कि टेक्नोलॉजी में होगा। अब पेंटियम के वो बना हुआ प्रोसेसर यूएसए से। यूएसए जो पेंटियम जो यूएसए कंपनी है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर जो हम लोग लगाएंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर उस जो एक और जो फाइल है उसमें बढ़िया दे रखा है, तो उस फाइल से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसमें थोड़ा डीप दे रखा है, तो उसको देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ठीक है। अभी यहाँ बस जी इनके सर नाम जी देख लो जो इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाते हैं उस फाइल में भी दे रखा है ये सारा कुछ डाटा। ठीक। यहाँ देखो, पद्मश्री, पद्मश्री 113 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है। और 113 में कौन कौन है? एक है अजय बी भट्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, अमेरिका। अजय बी भट्ट। अरिजीत सिंह का नाम याद रख सकते हो, कला पश्चिम बंगाल, इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये तो पता ही आता होगा। और अरविंद शर्मा साहित्य और शिक्षा से, कनाडा से ही। आशुतोष शर्मा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी से है, यूपी से याद रखना ये। ठीक है, आशुतोष का नाम। और ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य और शिक्षा से है, ये यूपी से है। ठीक है। हृदय नारायण दीक्षित साहित्य और शिक्षा से, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये देखो यहाँ हेमंत कुमार मेडिसिन से है, बिहार से। बीपीएससी वाले देख लो एक बार, ये हेमंत कुमार मेडिसिन से है, बिहार से है ये। ठीक है। और यहाँ देखो एक और नाम, किशोर कुणाल, बीपीएससी के लिए किशोर, इनको मरणोपरांत दिया गया है, सिविल सर्विसेज बिहार से है ये। तो बाकी देखो
नारायण भुलई भाई, ये इनको मरणोपरांत दिया गया, लोक मामले उत्तर प्रदेश से, यूपी से, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगा ये। नारायण जो है यूपी से, यूपी से है ये भी, ठीक है। नारायण भुलई भाई ने बोलते हैं, मरणोपरांत दिया गया है। निर्मला देवी, ये देखो कला बिहार से है ये, निर्मला देवी, ठीक है, याद रखना। कितने नाम मिले हम लोगों को बिहार से, देखो हेमंत बिहार से, और देखो किशोर, ये भी बिहार से है, ठीक है। निर्मला देवी, ये भी बिहार से है, ठीक है। इसमें किशोर को मरणोपरांत दिया गया है, पद्म श्री अवार्ड की बात कर रहे हैं। आर अश्विन, आर अश्विन याद रख लो, आर अश्विन जो है ये खेल से संबंधित है, तमिलनाडु, आर अश्विन को मिला है। सत्यपाल सिंह, सत्यपाल सिंह खेल से संबंधित है, यूपी। श्याम बिहारी अग्रवाल, कला, यूपी, ठीक है। सोनिया नित्यानंद, मेडिसिन, उत्तर प्रदेश। और शहीद ऐनुल हसन, साहित्य और शिक्षा से, उत्तर प्रदेश से। तो यूपी यूपी से जितने लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी बीपीएससी वाले देख लो, मैंने बिहार के बता ही दिए कौन कौन किसको मिला है, ठीक है। तो बस नाम याद रखना जरूरी है। किशोर है, किशोर, किशोर को मरणोपरांत मिला है, ठीक है। बाकी दो लोग जो, दो लोग हैं जिनको मिला है, हेमंत, एक हेमंत नाम है, हेमंत मेडिसिन से, ठीक है। और एक जो है, एक और नाम बताया था मैंने, ये निर्मला, हेमंत और निर्मला, ठीक है। बाकी पद्म विभूषण में भी एक नाम बताया था मैंने, मरणोपरांत मिला गया, मिला है। और एक पद्म भूषण में भी मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। दोनों नाम आप याद रखना। तो ये आपका पद्म पुरस्कारों की बात होगी। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और झांकियों का पुरस्कार, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित। ये भी याद रखना कि गणतंत्र दिवस में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते या झांकियों को पुरस्कार दिया जाता है, घोषणा कौन करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषणा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्ष झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? तो शीर्ष झांकी का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश, इसकी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम है, ठीक है। और सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी में जम्मू कश्मीर राइफल्स दल, ये फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। लोकप्रिय पसंदीदा सीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अगर बात करें तो बताओगे क्या? गुजरात, लोकप्रियता के मामले में, ठीक है। तो ये वोटिंग जब कराई गई थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब लोगों से पूछा गया, लोगों से वोटिंग कराई गई, तो इसमें गुजरात के लोगों, यहाँ पर गुजरात की झांकी टॉप पर आई है, ठीक है। यूपी का नंबर सेकंड नंबर पे आया है, ठीक है। लेकिन जो जजों का पैनल था उनसे वोटिंग कराई गई है, जजों के पैनल में, तब जो है अपना यूपी टॉप पर है, ठीक है, झांकी में। तो यहाँ पर यूपी, यहाँ पे टॉप पर आपको थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पर त्रिपुरा देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। जजों के पैनल ने जो बताई है झांकियां, तो यूपी पहले नंबर पर टॉप पे, सेकंड पे आपका त्रिपुरा है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। लेकिन लोगों से जब पूछा गया, लोगों से वोटिंग कराई गई है, ठीक है, तो उसमें गुजरात पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2023 में बाल साहित्य सम्मान, हिंदी संस्थान द्वारा 2023 के बाल साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित किया गया है, और ये मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान को महिला बाल साहित्य सम्मान। देखो सम्मान का नाम है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? करुणा पांडे को दिया गया है, लखनऊ से, ठीक है। अगर पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसको मिला है, तो ये करुणा पांडे लखनऊ से, इनको मिला है। इनकी घोषणा कौन करता है? तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान करता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो 1976 में हुई है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना, ठीक है। और दूसरा कौन है जिसको जो है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार मिला है? उस हिंदी को, ये कैटेगरी है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में, एक कैटेगरी है जिसमें
सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान दिया जाता है। और दूसरा है सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान। तो सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान किसको दिया गया है? ये आरपी सारस्वत सहारनपुर से है। ठीक है, आरपी सारस्वत का नाम है आरपी, दो लोग हैं। ठीक है, करुणा पांडे, आरपी सारस्वत। इससे कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, अब देखो, अब आया है मेन पुरस्कार। अब तक हम लोगों ने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पढ़ा, अब तक हम लोगों ने साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो मेन है ये आया है अब। ठीक है, तो साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा जी दिया जाता है और 21 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब यहां पर किसको मिला है? तो गगन गगन गिल को मिला है हिंदी के लिए। ठीक है, जब तक जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, जो कविता संग्रह है, इसके लिए इनको गगन गिल को दिया गया है। और दूसरा नाम है संस्कृत भाषा के लिए मिला है दीपक कुमार वर्मा को भास्कर चरितम, भास्कर भास्कर रचितम। ठीक है, भास्कर रचितम कविता संग्रह इनका जो है भास्कर रचितम, इसके लिए मिला है। और मुकुट इनको जो है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुकुट राजस्थानी ये गांव और अम्मा कविता संग्रह इनका। ये दो नाम आप इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि गगन गिल का नाम है और दीपक कुमार का है। ठीक है, गगन को हिंदी के लिए मिला है और दीपक को संस्कृत के लिए मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये बात हो गई साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। अब बात करते हैं हम लोग 34वां व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको मिला है? देखो, कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान भी कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन ही देता है। व्यास सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन ही देता है। के बिरला फाउंडेशन कई सारे पुरस्कार देता है। तो यहाँ पे देख लो, के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्य बाला को प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन देता है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है जिसको सूर्य बाला। ठीक है, तो ये याद रखिए। और उपन्यास कौन सा इनका? कौन देश को वासी बेणु की डायरी। कौन देश को वासी बेणु की डायरी इनका उपन्यास है, इसके लिए इनको दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक और है, आप लोग बताओगे मुझे 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है? 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये। ठीक है, तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये 2023 जो है, ये अक्टूबर 2024 में मिला है, एक समारोह में आयोजित हुआ है, एक समारोह में प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। ये याद रखना। हो सकता है वहां पे जब वो क्वेश्चन बनाए तो हो सकता है यहाँ पे प्रधानमंत्री दे दे। जो गलतियां, ये पहचाना करो गलती, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा ना, तो आप मान लो आप एग्जामिनर हो तो इस क्वेश्चन को बनाओगे, तो कहाँ पे आप गलती क्रिएट करोगे? यहाँ पे कर सकते हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह पे आप प्रधानमंत्री लिख सकते हो। ठीक है, तो लोग यहाँ पे गौर नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि लोग ये डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। ठीक है, या ये चीज भूल जाते हैं लोग, तो इससे याद रखना किसने दिया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में इसको प्रदान किया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? तो उड़ीसा को। सेकंड नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन है? पांडिचेरी और गुजरात। ठीक है, तो पांडिचेरी गुजरात तीसरे नंबर पे है। तो याद रखना राष्ट्रीय जल पुरस्कार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और गुजरात को दिया गया तीसरे नंबर। अब जिले की बात करते हैं, सबसे जिला कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो बता रहे हैं इसको आगे बढ़े। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो बनाता भी है एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। देखो, ऐसे बना लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र में।
तो वैसे भी विशाखापट्टनम का है, दक्षिण में ही तो है। तो इसे बना लो कि जो विशाखापट्टनम है, दक्षिणी क्षेत्र में किस जगह, दक्षिणी क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस जगह को मिला है, किसको दिया गया है? तो ये विशाखापट्टनम को दिया गया है, दक्षिण में। ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक। और उत्तर पूर्वी की बात करते हैं, तो ये आपका उत्तर पूर्वी हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्वी। और उत्तर पूर्वी साइड में वैसे ही आपको नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, त्रिपुरा ऐसा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है। और त्रिपुरा का कौन सी जगह? धलाई। क्या बताओगे? ये धलाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बस ऐसे समझ लो, बाकी यहाँ लिखा तो है ही। तो धलाई को हम केवल डी लिख दे रहे, डी, धलाई। तो नॉर्थ ईस्ट में धलाई है त्रिपुरा का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र की, नॉर्थ की। ठीक है, तो संयुक्त विजेता हुआ है उत्तर प्रदेश बांदा के साथ गांदरबल। तो दोनों है, बांदा भी लेना है आपको, गांदरबल भी लेना है। गांदरबल जम्मू कश्मीर का है और बांदा यूपी का है। तो दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है उत्तरी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश का बांदा और गांदरबल। हो सकता है पूछने क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश के साथ जो है किसको जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के बांदा के साथ किसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गांदरबल को प्रदान किया गया। ठीक है, गांदरबल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र के लिए। और इंदौर मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र, ये वेस्ट वाला। पश्चिमी क्षेत्र के लिए किसको? इंदौर को। और आपको पता ही है कि इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में हमेशा से टॉप पर आया है, काफी टाइम से टॉप पर रह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में भी, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी। देखो एमपी का ये पश्चिमी क्षेत्र का है ये इंदौर। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ईस्ट साइड में, वैसे ही पता है उड़ीसा पड़ता है ईस्ट में। उड़ीसा कौन सा है? बलांगीर, बलांगीर, ये पूर्वी क्षेत्र का है, ईस्ट साइड का है। याद करना है इनको, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज से आप याद रहोगे, याद रहेगा। थोड़ा मैप बना लेना इस तरह से। विशाखापट्टनम उत्तर में आपको पता ही है, बांदा, बांदा के साथ बांदरगल को गांदरबल है। ठीक है, और आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका त्रिपुरा का है, धलाई। ठीक है, और इस साइड का आपका इंदौर है, पश्चिम का एमपी का। और ईस्ट साइड का क्या है? उड़ीसा का है, कौन सा? बलांगीर। याद रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कोल्लमपारा। कोल्लमपारा कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम, केरला। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार जो है, तो याद रखना, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण जो किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसको मिला है? किस किस राज्य की ग्राम पंचायत को मिला है? तो कोल्लमपारा, तिरुवनंतपुरम की कोल्लमपारा ग्राम पंचायत, उसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का सूरत, गुजरात है ये। ठीक है, तो याद रखना है शहरी निकाय में। ठीक, शहरों की सूरत, गुजरात, शहरी निकाय में गुजरात, ऐसे बना लो याद करने के लिए। ठीक, कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। अगला देखो, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्राइज फॉर लिटरेचर में प्रसिद्ध लेखक है उपमन्यु चटर्जी। ठीक है, क्या नाम है? उपमन्यु चटर्जी। इनको दिया गया है जेसीबी। ठीक है, प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्ड है ये। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग के लिए पुरस्कार ये दिया गया है। बस ये यही देखिए। अगला देखो, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है,
इसमें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये बहुत सारे नाम है, बस इतना याद रख लो कि विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर जो है गोविंद राजन पद्मनाभन, और किस क्षेत्र के लिए, बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए इनको दिया गया है। बस यही एक याद रखना है इसमें, विज्ञान रत्न पुरस्कार में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, और बेंगलुरु के जो प्रोफेसर है गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको दिया गया है। और देखो एक एक पॉइंट आपका ये है, बाकी ये मैंने सब काट दिए थे, ये सब नहीं पढ़ने हैं, सब मत पढ़ना, बहुत सारे नाम है, ठीक है। विज्ञान टीम हेतु अगर पूछे तो इसरो की टीम को दिया गया है, ठीक है, और चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है, ये मिला है इसरो टीम चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको ये दिया गया है विज्ञान में टीम पुरस्कार, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये पहला पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो सकता है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये पहला, और 4 श्रेणियों में दिया जाता है ये। 4 श्रेणी में आपको ये विज्ञान रत्न पुरस्कार पता चल गया, विज्ञान रत्न पुरस्कार, और दूसरा है टीम पुरस्कार में। बाकी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये बहुत सारे लोगों को मिला, 18 लोगों को, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, काफी सारे ज्यादा नाम है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, चलो बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों की। तो अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों में पहला नाम ये है, ये याद रखना है, ये तो हाईलाइटेड पॉइंट है, इनको देखो बस, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया, कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इंपोर्टेंट है, कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है ये। अगला देखो, उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा जतिंदर कौर तूर को दिया गया है। चमेली देवी किसको मिला है, जतिंदर कौर तूर को मिला है, ठीक। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है मूर्तिकार राम सुतार को, राम सुतार को प्रदान किया गया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने दिया है क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता है राम सुतार, और राम सुतार ने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया है, ठीक है, तो ये उनका नाम याद रखना है। संगीत कला निधि पुरस्कार, तो संगीत कला निधि पुरस्कार जो है ये मिला है म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध वायलिन वादक है जिनका नाम है RK श्री राम कुमार, ठीक है, RK श्री राम कुमार कला निधि पुरस्कार, तो संगीत कला निधि पुरस्कार जो है RK श्री राम कुमार को प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना, कोशिश करना कि माइंड में बैठे और ये याद रहे। क्वेश्चन आंसर हालांकि करवाएंगे हम इसके, अवार्ड वाला जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो अवार्ड के क्वेश्चन करवा देंगे सारे के सारे, तो दूसरा कोई टॉपिक हो जाएगा तो उसको करवा देंगे, इस तरह से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखो, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन, तो अपर्णा सेन को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है जिनका नाम है अपर्णा सेन, इनको दिया गया। अगला देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो है संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को मिला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, तो ये याद रखना, इनकोइज, ठीक है, इनकोइज को मिला है, ये संस्था है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद, तो इसी को दिया गया है, संस्थागत श्रेणी मिला है आपदा पुरस्कार के लिए, ठीक है। आपदा के समय में जो बढ़िया प्रबंधन करता है, बढ़िया कार्य करता है, उसी को दिया जाता है, तो इनको इसको मिला है ये राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, ठीक। अगला देखो, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार, देखो किसको GD बिरला पुरस्कार तो कौन देता है, KK बिरला फाउंडेशन ही दे रहा है GD बिरला पुरस्कार। ठीक है, देखो व्यास सम्मान भी GD बिरला पुरस्कार GD बिरला फाउंडेशन देता है,
सरस्वती सम्मान जीडी बिरला ये के बिरला फाउंडेशन देता है। और ये जीडी बिरला पुरस्कार जो है, जीडी के बिरला फाउंडेशन दे रहा है, तो किसको मिला है? सुबी जैकब जॉर्ज को, सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024। तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यही नाम याद रखना है, मिशेल बैचलेट। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये पूर्व चिली के हैं। ठीक है, कल ही हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा था। चिली कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। अमेरिका। ठीक है, अगला देखो, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा। तो रतन टाटा को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो, अगला है 60वां जो फेमना मिस इंडिया पुरस्कार है। तो याद रखना, फेमना फेमना मिस इंडिया पुरस्कार, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, मुंबई में ये आयोजित हुआ है। और मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को जो है ये पुरस्कार, ये मिस इंडिया पुरस्कार मिला है। ठीक है, फेमना मिस इंडिया जो बनाई गई है, ये मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ये पुरस्कार ये जीती है, फेमना मिस इंडिया। ठीक, ये याद रखना है। अगला देखो, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने इसलिए काट दिया था, काफी आप लोगों का काम आसान कर दिया था। वैसे बहुत सारा है, सरला पुरस्कार, ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, बताओ इसको। अगला देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, अभी नरेंद्र मोदी ने जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुरस्कार की और घोषणा करी है। आई थिंक यही नाम है, स्वामीनाथन पुरस्कार करके, कुछ एग्रीकल्चर के लिए ही है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो न्यूज में। तो ये तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया है? तो भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर। ठीक है, तो याद रखना है, भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष है अनंत दर्शन शंकर, इनको दिया गया है। ठीक है, अनंत दर्शन शंकर स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए। प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार रेणु यादव को मिला है, हालांकि पूछता नहीं है कभी इस तरह का क्वेश्चन। संतो कावा मानवाधिकारी पुरस्कार, सर ये छोड़ दो बोले तुम, छोड़ दिया मैंने, इसीलिए मैंने पढ़ाया नहीं। संतो गाँव से कहाँ याद रहेंगे सर टाइम पे। ठीक है, तो पुराने जो नजर पढ़े मार हुए। लेना एक बार। ठीक है, बाकी जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, इसीलिए। जी सर, जी सर। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2024 महाराष्ट्र की गौरी गुथांकर को मिला है, गौरी गुथांकर को, मिस अर्थ का। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? फेमिना मिस इंडिया, कहाँ पर आयोजित हुआ है? बंबई में। किसको मिला है? निकिता पोरवाल को मिला है। ठीक है, और यहाँ मिस अर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मिस अर्थ इंडिया 2024 ये महाराष्ट्र की गौरी गुथांकर को मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र की गौरी गुथांकर। अगला देखो, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये राज्यसभा सदस्य हैं सुधा मूर्ति को मिला है। नेक्स्ट देखो, पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, ओमन चांडी पहला है ये। ठीक है, और ये ओमन चांडी लोक पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? तो ये मिला है ओमन चांडी फाउंडेशन द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिला है, पहला है। ठीक है, और ये मिला है राहुल गांधी को। ठीक है, विपक्ष के नेता है और इनको पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार मिला है, लोक सेवा के लिए, लोक सेवक के लिए। ठीक है, अगला देखो, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार, तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है
जीडी बिरला पुरस्कार, रिपीट ये अभी रिपीट हम लोगों ने रिपीट पढ़ा था, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये वही है, जैकब जॉर्ज, ठीक है, जी सर। प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज। और देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन ही देता है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मैंने सारा एक साथ यहीं पे लिख दिया था कि फेमना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, एमपी की है ये निकिता पोरवाल। मिस अर्थ किसको मिला है? तो गौरी गोथांकर को मिला है, महाराष्ट्र की है ये गौरी गोथांकर, मिस अर्थ। अब एक और यहां पर आ गया 72 मां 72 में, मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025। अच्छा चलो देखो, अभी एक क्वेश्चन माइंड से हो सकता है निकल गया आप लोगों के। फेमना मिस इंडिया पुरस्कार मिला है निकिता पोरवाल एमपी की, और ये फेमना मिस इंडिया कौन से नंबर का हुआ है ये? 60 हाँ 60वां, देखो हालांकि लिखा है यहाँ पे 60वां है ये। हो सकता है नंबर पूछ ले वो कि कौन से नंबर का हुआ, तो 60वां हुआ है फेमना मिस इंडिया का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक वो तो बनी मिस यूनिवर्स और थाईलैंड मिस की वर्ल्ड, थैलीन थैलीन हाँ थैलीन। हाँ वो नीचे भी आएगा। यहाँ देखो, मिस अर्थ की बात करते हैं तो ये हो गया। अब मिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड ये 72 भी मिस वर्ल्ड बनी है। कौन बनी है? इसका जो फाइनल हुआ है ये हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में, ठीक है। देखो फेमना मिस इंडिया भी इंडिया में हुआ है, कहाँ पर? मुंबई में। और ये मिस वर्ल्ड भी कहाँ पर हुआ है? ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। और ये थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी, ठीक है, ओपल सुचाता करके नाम याद रख लो, थाईलैंड की है ये। और इनको जो है ये पहली थाई महिला है जिनको ये जीती है ये मिस वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? तो कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता ने भारत को रिप्रेजेंट किया था इसे, क्योंकि कहाँ की है नंदिनी? राजस्थान की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। तो 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक बानू मुश्ताक द्वारा लिखित दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित, ठीक है, उपन्यास हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है, ठीक है। और बानू मुश्ताक लेखिका है, कर्नाटक की लेखिका है, ठीक है। और किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। कन्नड़ की लेखिका है, कन्नड़ भाषा की, ठीक है। और इसको अनुवाद किसने किया? दीपा ने अनुवाद किया है, ठीक। जो कन्नड़ भाषा में अनुवादित की गई पहली पुस्तक है जिसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। और दीपा भास्ती पहली भारतीय अनुवादक है जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, दीपा भास्ती को। हार्ट लैम्प पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संग्रह था। नेक्स्ट बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये पुलित्जर पुरस्कार। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोक सेवा के लिए किसको मिला है? प्रो पब्लिका को मिला है, लोक सेवा के लिए, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट। खोजी पत्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खोजी पत्रकार के लिए स्टाफ ऑफ राइटर्स, स्टाफ ऑफ राइटर्स को मिला है खोजी पत्रकार के लिए, ठीक है। और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको मिला है, ठीक। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ठीक है। बस ये हाईलाइट पॉइंट ज्यादा याद रखना आप लोग, ये पूछा जाता है मोस्टली लोक सेवा के लिए, तो प्रो पब्लिका को मिला है, इसको याद रखना। अब बात करते हैं गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ये 7 पर्यावरणविदों को दिया गया है 21 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अब 7 लोगों के नाम तो देखो यहाँ इतना ज्यादा आसान नहीं है याद करना, बस देख लो कि शॉर्ट में देख लो। एक है सैनिया, एक बटमुख, ठीक है, और बेस जाना, एक ऑल्सी, ठीक है, और कार्लोस, लॉरेन और मैरी, ठीक है। इतना खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपने इंडिया का कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब इंडिया का कोई होता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, हालांकि उनके नाम आपने देख लिए, सेमिया है, बटमुख है, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। बेस जाना है, ऑल्सी है, छोटे छोटे नाम देख लो कि एक बार क्लिक कर जाएगा माइंड में कि हाँ ये है। कार्लोस, लॉरेन और मैरी, ये है। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
में टर्नर पुरस्कार 2024 ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल कलाकार जसलीन कौर को जो है ये टर्नर पुरस्कार मिला है। ठीक है, टर्नर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखो, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 इंपॉर्टेंट है काफी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, तो यूएनईपी द्वारा घोषणा की गई है और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसकी घोषणा करी गई है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। ठीक है, और कितने लोगों को मिला है यहाँ पे? तो ये टोटल 6 लोग हैं जिनको मिला है, और 6 में से आपके लिए एक नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माधव गॉडगिल। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट भारत। ठीक है, कई बार देखा आप लोगों ने देखा होगा माधव गॉडगिल कमेटी भी बनी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है माधव गॉडगिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के लिए। ठीक है, और कौन कौन और है? एक है एमी, अमेरिका की एमी, और गैब्रियल पॉल, रोमानिया की है गैब्रियल पॉल। ठीक है, एक है लूकी सेकेम, मिस्र से, और एक सोनिया, ब्राजील से सोनिया है। ठीक है, तो ये गैब्रियल पॉल है और एमी है। ठीक है, लूकी, ये माधव गॉडगिल आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, 32वां आरएसएफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये देखो, ये प्रदान कौन करता है? आरएसएफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी यही जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट कैटेगरी में मिला है इनको, ये इंडिपेंडेंट प्राइज में किसको? रवीश कुमार को मिला है, भारत रवीश कुमार को। बाकी जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, अगला देखो, 73 में मिस यूनिवर्स। ठीक है, हम लोगों ने फेमिना मिस इंडिया पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने मिस वर्ल्ड पढ़ा। ठीक है, और हम लोगों ने अभी मिस अर्थ भी पढ़ा है। अब एक और यहाँ पे आगे मिस यूनिवर्स देख लो, 4 है, कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल एमपी, मिस अर्थ गौरी गोथांकर महाराष्ट्र, मिस वर्ल्ड कोपा सुचाता, और ये मिस यूनिवर्स आ गया। ये डेनमार्क की मैक्सिको में ये जो प्रतियोगिता हुई है मिस यूनिवर्स, कहां पर हुई है? मैक्सिको में। ठीक है, ये डेनमार्क की विक्टोरिया कैंजर हीलविग। ठीक है, विक्टोरिया कैजर हीलविग ने जीता है। ये डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी है। ये डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी है, कौन? कैजर। ठीक है, विक्टोरिया कैजर नाम याद रखना है, डेनमार्क की विक्टोरिया, विक्टोरिया करके याद रख लो या कैजर याद रख लो। ठीक है, तो पहली मिस यूनिवर्स बनी है, और इस प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है? रिया सिंघा ने किया है। ठीक है, ये आप याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज हम लोग पढ़ चुके हैं, बानू मुश्ताक। अब बात करते हैं हम लोग बुकर प्राइज की। तो बुकर प्राइज जो है ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे द्वारा लिखित अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल। ठीक है, अंतरिक्ष आधारित उपन्यास जो है ये ऑर्बिटल को प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। यूके और आयरलैंड में प्रकाशित जो उपन्यास होते हैं उनको दिया जाता है, और अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को ही मिलता है ये। ठीक है, और 50,000 की पाउंड राशि प्रदान की गई है इसमें, और किसको मिला है? सामंता हार्वे को मिला है, और इनका उपन्यास क्या है? ऑर्बिटल इनका उपन्यास है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। अगला देखो, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। देखो एक और प्रतियोगिता आ गई, मैंने इसलिए बोला था कि सारे के सारे एक साथ लिख लेना कहीं इकट्ठा, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, चाहे मिस यूनिवर्स हो, चाहे फेमिना मिस इंडिया हो, चाहे मिस अर्थ हो। ठीक है, और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, क्योंकि इनमें कंफ्यूज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, सारा का सारा मिक्स हो जाएगा डाटा, इसीलिए बोले कि एक साथ कहीं लिखना
तभी याद करना, तो आराम से आसानी से याद हो जाएगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, तो ये थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ है ये। ठीक है। मैक्सिको में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित हुई है? मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता आयोजित हुई है। ठीक है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई है? इंडिया में, तेलंगाना। तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, याद रखना। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई है। इसमें भारत की रेचल गुप्ता जीती है ये। रेचल गुप्ता कहाँ की है? ये पंजाब की रेचल गुप्ता। ठीक है। और इन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो है ये 2024 ये प्रतियोगिता जीती है। वह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। अगला देखो, ग्रीन बर्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड 2024, ग्रीन बर्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड 2024 द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर सीडी में। सीएसआर मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीडी में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, सीआईएल को दिया गया है ग्रीन बर्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड। किसको मिला है? सीआईएल को मिला है। सीआईएल बताओ नवरत्न कंपनी है या महारत्न कंपनी है? सीआईएल, सर महारथन है सर, महारथन। हाँ महारत्न कंपनी, याद रखना। और महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी अपने लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि महारत्न कंपनी नवरत्न कंपनी चेंज हुई है, बढ़ गई है। 14 है ना सर? 14 कितनी है? बताओ क्षितिज, महारत्न 14 है। कंपनी कितनी है? महारत्न 14। नवरत्न 22। अच्छा, नवरत्न 22 है। मिनीरत्न और मिनीरत्न, एक बार मिनीरत्न। चेक करना डाटा, एक बार चेक कर लेना। महारत्न कंपनी आई थिंक 14 है। ठीक है। जी सर 14 है। और ये सर नवरत्न कह रहा था, नवरत्न है 22। 26 तो नहीं है? नवरत्न 26? हाँ 26 के आसपास है नवरत्न, 26। ठीक है। जी 26 है। हाँ, और यहाँ देखो, मिनीरत्न भी है। जी सर। एक बार डाटा देख लेना और फिर से सेंड ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है। ठीक। महारत्न और इसका, और इकोनॉमी जब पढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में महारत्न और ये सब कंपनियां पढ़ा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है, और ये किसको दिया गया है? फुत्सो कर्मा भूटान, इनको दिया गया है। फुत्सो कर्मा, देखो दो चार नाम है, इनको देख लो। गोयन थी, एक गोयन है, एक फुत्सो कर्मा है, एक फरहान है इंडोनेशिया से, एक रूरल, नाम ही रूरल है, रूरल थाईलैंड से है ये, मियाजाकी जापान। एक एक दो नाम पकड़ लो यहाँ से। देखो फुत्सो, फरहान, फुत्सो है, फरहान है, रूरल है, मियाजाकी है। ठीक है, वहां नाम क्लिक कर जाएगा जैसे ही समझ जाओगे। ठीक है। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 66वां नंबर का। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों में देख लो, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक किसको मिला है? सदगुरु को प्रदान किया गया। याद रखना, क्या याद रखोगे? ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार कनाडा इंडिया फाउंडेशन देता है, और कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किसको दिया है? सदगुरु को दिया है। अगला देखो, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसको मिला है? तो घाना की स्क्वाड्रन लीडर शेरोन शेरोन मिन सोटे सिमी, शेरोन करके याद रखो, शेरोन को मिला है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसको मिला है? शेरोन को प्रदान किया गया है। याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज। फिर देखो एक और आ गया, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज है ये, इसलिए बोला था मैंने एक साल लिख लेना ये सारे के सारे, इंपोर्टेंट काफी ज्यादा है। तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जो है मई 2025 में हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में मिस एस्टोनिया एलिज रेंडमा ने एक खिताब जीता है। ठीक है। तो ये प्रतियोगिता हुई कहां पर? हैदराबाद में हुई है। अच्छा, मिस अर्थ वाली प्रतियोगिता भी तो मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड वाली प्रतियोगिता भी हैदराबाद में हुई है। और ये मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज है, ये स्पोर्ट्स चैलेंज ये भी कहां पर हुई है? हैदराबाद में ही हुई है।
ठीक है। और ये जीती कौन है, तो ये मिस इस्टोनिया एलिज रैंडमा, ठीक है, ये जीती है। एक बार देखना, ये इस्टोनिया, इस्टोनिया से तो नहीं है, ये इस्टोनिया कंट्री पड़ता है ना एक, ठीक है। ये एलिज रैंडमा ये इस्टोनिया की तो नहीं है, ठीक है। हाँ सर, मिस एस्टोनिया है। मिस इस्टोनिया है ना, क्योंकि हाँ ये आपका यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे आप, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो कंट्री है, बाल्टिक राज्य या बाल्टिक कंट्री बोला जाता है इनको, तो बाल्टिक इस्टोनिया कंट्री। की होंगी। हाँ, ठीक है। तो इस्टोनिया, इस्टोनिया की ही एलिज रैंडमा, इनको मिला है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज, ठीक है, इसको याद रखना है। विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये और देख लो एक बात, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है 7 मई 2025 को निकारागुआ के अखबार ला प्रेंसा ने यह पुरस्कार जीता, बस देख लो इसको इसको। खाद्य पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य पुरस्कार ब्राजील की वैज्ञानिक डॉक्टर मारिया मारियंगेला हंगरिया, मैंने बताया था, हंगरी मतलब भूख लगी है बहुत ज्यादा, हंगरी, और खाद्य, ऐसे बना लो इसको याद करने के लिए। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला, हंगरी को, हंगरिया, ठीक है। मारियंगेला हंगरिया ब्राजील की वैज्ञानिक है, ठीक। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा। अगला देखो, फ्रेंड डेरिंगटन, फ्रेंड डेरिंगटन सेंड मास्टर अवार्ड, सेंड मास्टर अवार्ड, ठीक है। किसको, सुदर्शन पटनायक को आप लोग जानते होंगे, कि बालू से बहुत सारे जो है कई आकृतियां बनाते हैं ये बालू से, सुदर्शन पटनायक, ठीक है। तो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। फ्रेंड डेरिंगटन सेंड मास्टर अवार्ड जो किसको मिला है, सुदर्शन पटनायक को दिया है। अगला देखो, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज किसको मिला है, देवांगना दास को मिला है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज किसको मिला है, देवांगना दास को, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में मिलता है, चीन के आर्किटेक्ट है, इनका नाम है लियू जियाकुन, लियू जियाकुन, तो ये आर्किटेक्ट। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा गुयाना के उपराष्ट्रपति, इनका नाम है भारत भारत जगदेव, गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम ही है भारत जगदेव, ठीक है। इनको दिया गया सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा दिया जाता है ये, और गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत को दिया गया है। और ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा, इनको मिला है। दो लोग हैं, एक भारत और एक मरीना, दोनों को मिला है, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको, गुंटेर ब्लॉशल ऑस्ट्रिया, गुंटेर गुंटेर ब्लॉशल को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक। अगला देखो, पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार जो है 2025 किसको मिला है, डियाल सेंड्रा डियाल और एंडुआर्डो ब्रोंडोजियो, ठीक है। एक सेंड्रा डियाल है और एक एंड्रोओडो ब्रोंडोजियो करके याद रख लो, एक जियो को और डियाल को, ठीक है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार जो है ये मिला है। टाइलर पुरस्कार किसके लिए मिलता है, ये पर्यावरण के लिए मिलता है, इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मिलता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। पर्यावरण उपलब्धि हेतु मिला है ये, एक सेंड्रा डियाल और एक नाम है याद रखना ब्रोंडोजियो, ठीक है। अगला देखो, मिस इंडिया यूएसए, अब देखो एक और मिस इंडिया यूएसए 2024 आ गया है। चेन्नई भारत में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंड्रा नील ने यह खिताब जीता है। एक काम करना, कोई एक लोग जो है ये सारे जितने मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब नोट कर लेना, ग्रुप में सेंड कर देना। ये सब जहां पे जितने टिक लगा रखते हैं मैंने, ये सारे ऊपर से देखना और सारे के सारे नोट एक साथ लिख लेना, ठीक है। वो ग्रुप में सेंड करना, इनको ये याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है काम। मिस इंडिया यूएसए जो है ये चेन्नई भारत में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंड्रा नील को मिला है यह अवार्ड, ठीक है। इसको नील को, मिस इंडिया यूएसए,
अगला देखो एबल प्राइज। एबल प्राइज जो है ये किसको मिला है? ये गणित के क्षेत्र में ये एबल प्राइज, गणित गणित का नोबेल बोलते हैं किसको? एबल प्राइज को ही बोलते हैं। ये मसाकी काशीवारा को मिला है, जापान के हैं ये मसाकी काशीवारा, एबल प्राइज। नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 ये किसको मिला है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, ठीक है, इनको इसको प्रदान किया गया है। तो याद रखना गुड प्रैक्टिस अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, ठीक है, किसको? तो भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को प्रदान किया। अगला देखो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है एनटीपीसी को, बस इतना याद रखना है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी, जो एनटीपीसी है उसको, भारतन कंपनी है एनटीपीसी, ठीक है। तो ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा उत्पादक भारतन कंपनी है, उसको मिला है एनटीपीसी को, ठीक है। अगला देखो श्री भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक उत्कृष्ट एमजीओबी पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो दुबई में आयोजित हुआ है यह पुरस्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों को मिला है ये पुरस्कार। अब इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, देखो एक सागर है, एक अभिनव है और एक अनुष्का है, इनको मिला है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर हुई थी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई कहां पर थी? ये हुई थी दुबई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक। अगला देखो टर्नर पुरस्कार 2024 ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को जो है ये टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार है जसलीन कौर को इनको प्रदान किया गया। अगला देखो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को मिला है। अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखो वर्ष 2024 में भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा घोषित किया गया है कि एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक है 2024 के लिए, ठीक है। अगला देखो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 यूके में भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को प्रदान किया गया है। याद रखना महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड यूके में भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को प्रदान किया गया, ठीक। यूके में मिला है ये महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। शखारोव पुरस्कार 2024 तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों की नेता मारिया कोरेना मचाडो और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोजालेज उर्तिया को मिला है। एडमंडो, एक नाम एडमंडो याद रख लो और एक नाम है मारिया, ठीक है। तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों के नेता है मारिया को मिला है और एक निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो को मिला है, ठीक है। ये याद रखना है सखारोव पुरस्कार में। बाकी ये सब छोड़ दो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। पहली मिस एआई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और मिस एआई आ गई देखो, पहली है और मिस एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। तो पहली मिस एआई 2024 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेनव्यू द्वारा आयोजित, किसने आयोजित किया? ये फेनव्यू, ये याद रखना, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फेनव्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये फेनव्यू, ठीक है। इसके द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीती ये प्रतियोगिता, ठीक है। मिस एआई प्रतियोगिता किसने जीती है? केंजा लाइली ने जीती है। कहाँ की है? मोरक्को की, ठीक है। अगला देखो पेन पेंटर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 तो प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पुरस्कार मिला है पेन पेंटर पुरस्कार, ठीक है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है, ये पेन पेंटर पुरस्कार जीतने वाली अरुंधति राय, ठीक है। और लास्ट ये आपका है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान-3 टीम को दिया गया है ये इसरो, ठीक है। तो ये
इसरो की चंद्रयान-3 टीम को दिया गया है कौन सा अवार्ड? IAF बर्ड स्पेस अवार्ड मिला है। तो ये देता कौन है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो अवार्ड सेक्शन है यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। अभी फिल्म पुरस्कार बचे हैं आपके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो वो कंप्लीट टोटल हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर और लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, परेशान मत होना। अभी एक बार से याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, एक एक अवार्ड को, एक एक नाम को दोबारा से पढ़ना, तो ये याद हो जाएगा, बहुत आराम से याद होगा। ठीक है, परेशान मत हो। तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अवार्ड सेक्शन से। ठीक, चलिए ये क्लास आपकी यहाँ समाप्त होती है।